आज शायद मेरा यहाँ पे अपडेट हो गया है टीम्स, तो एक बहुत ही अजीब सा फ्रंट आ रहा है। सर बोल भाई। सर ऐसा कुछ तो ग्रीन ग्रीन आ रहा है सर, क्या ग्रीन ग्रीन आ रहा है? ऐसा बॉटम पे आपके कैमरा पे। नहीं आ रहा है सर। अच्छे से चल रहे सर सब। तेरा बराबर है लैपटॉप सर। पर तेरा लैपटॉप पर तेरे फोन का प्रॉब्लम है। जो भी कुछ है उसको पानी में धो के ला, सर्फ के पानी से, मतलब एरियल सर्फ टाइड जो भी कुछ डिटर्जेंट यूज करता है उससे। फिर वो हरा हरा जो है ना, वो दाग है, वो निकल जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। और ये हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप की होती है? पहला टाइप एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। ठीक है। और मतलब समझिए, ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, तो एक ही स्टेप है जिस स्टेप में ए और बी आपस में कोलाइड करते हैं और एक नया मॉलिक्यूल सी का बना देते हैं। सिंगल स्टेप, बीच में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। इसका रेट लॉ होगा, मतलब इसका जो रेट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। ठीक है। और जो कोई इसका मिनिमम, और इसी केस में रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम हो जाते हैं। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कौन सा? बेसिक स्टोइकियोमेट्री। बेसिक स्टोइकियोमेट्री जो मतलब मिनिमम वाली, ये सेम हो जाते हैं रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन एलिमेंट्री रिएक्शंस में। इसमें एक चीज डिफाइन की जाती है, मॉलिक्यूलरिटी। which is number of molecules colliding to form a product. ठीक है। तो इस केस में मॉलिक्यूलरिटी होती है, और मतलब ऐसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? ये जो ऊपर रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलरिटी दे रखी है 2। और मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर। फॉर दीज रिएक्शंस, मतलब यदि इसका अपन एनर्जी प्रोफाइल बनाए कि वे हमको एनर्जी प्रोफाइल बनाना है इसका, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल बड़ा ही सरल सा होता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम, और एक ग्राफ बिल्कुल सीधा ऐसा सा कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनाया, ट्रांजिशन स्टेट बनाया, और यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया। ये होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस। आर वी क्लियर? बोल भाई। आप नीचे जा सर रहे वो हैं। कैमरा थोड़ा सा नीचे लो ना। ठीक है, ठीक है नीले। हाँ सर। कॉपी करिए, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस करिए। सर फिर वो एलिमेंट्री रिएक्शंस में प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं आएगा क्या ऑर्डर में? ऑर्डर में तो प्रोडक्ट का रोल पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं पड़ा तूने आज तक, महक। नहीं सर, मतलब टोटल ऑर्डर में। टोटल ऑर्डर के अंदर भी तूने, मैंने पूरे चैप्टर में कहीं प्रोडक्ट बताया भाई तेरे को? नहीं सर वो
तो ये ऐसा रॉकेट या ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आया? सर वो एक बार बुक में देखा था। ऐसे बुक में ऐसे अजीब सी चीजें नहीं पढ़ते, प्रोडक्ट का कभी रोल नहीं होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए। और जिस भी बुक में पढ़ा था ना, उस किताब को कृपया करके बंद कर दें और वापस कभी नहीं उठाएं। ठीक है सर। कौन सी बुक थी सर? सिंगेज को छोड़ के कोई और नाम बोल दो प्लीज। नहीं सर, सिंगेज नहीं थी वो। बस ठीक है फिर, ठीक है फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। सिंगेज होती तो पहले तो तू गाली खाता, उसके बाद तेरी बात सुनता। कौन सी बुक थी? सर वाइले की थी। वायले की बुक में कौन सी वाले भाई यार? सर एक विपुल मेहता करके एक है। मेरे पास है विपुल मेहता, फोटो भेज। विपुल मेहता अच्छी किताब है वैसे। सर और एक मॉड्यूल में भी था, रेजोनेंस की एक मॉड्यूल है उसमें भी था। प्रोडक्ट का रोल ऑर्डर ऑफ हाँ, रिएक्शन में। फोटो भेजू क्या? हाँ फोटो भेजना यार। सर ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट। ढूंढ ले यदि तेरे को प्रोडक्ट का रोल मिल जाए तो। नहीं है सर, सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। नहीं, में भी नहीं है। हेलो सर। हेलो सर। सर नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। दोनों में नहीं है। मुबारक हो। विपुल मेहता अच्छी किताब है, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, इसीलिए मैंने तेरे को बोला है। सिंगेज बोला था तो मैं तेरे को बोलता कि भाई तूने किताब ही क्यों पढ़ी। माइस्ट्रो की सिंगेज नहीं इवेंचुअली है मेरे पूरी पास। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छी किताब, अच्छा है, सिंगेज नहीं है। माइस्ट्रो की पूरी सीरीज ही अच्छी है, चाहे वो फिजिक्स का, फिजिकल का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तीनों की अच्छी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है उसकी। वही है ना, बेसिकली उन लोगों ने क्या किया है कि जो मेस्ट्रो सीरीज है पूरी, उसके अंदर किसी एक स्टैंडर्ड बुक का अडेप्टेशन दिया है किसी ने, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे कैन नॉट चेंज टेक्स्ट, दे कैन रीअरेंज टेक्स्ट बट दे कैन नॉट चेंज टेक्स्ट, वैसा है। सर फिर वो रेफर कर सकते हैं ना, मतलब कभी यार जरूरत कर पड़ा सकते, तो। भाई देख जरूरत पड़ेगी तो मैं बैठा हूं ना, और ये तेरे पास है इसीलिए बोला कि तू कर सकता है मतलब, पर वैसा नहीं है कि भाई वो लेना ही है। मैं बैठा हूं ना तेरे को बताने के लिए सब कुछ। सर वो ग्राफ का वाई एक्सिस क्या है? y एक्सिस इज पोटेंशियल एनर्जी, पीई। सर इस ग्राफ में अलग क्या है? मतलब सारे ग्राफ ऐसे ही है ना, अभी तो थोड़ी देर आपने रुक जा, स्पेशली क्यों? अभी थोड़ी देर रुक जा बस। सर आपने ग्राफ के पीक पे क्या लिखा है? ट्रांजिशन स्टेट।
कॉपी हो गया? हाँ सर। आज मानस नहीं आया क्या? मतलब आज दिख ही नहीं रहा है कोई, केवल जिसकी आवाज आ रही है वो ही दिख रहा है, वरना रोज तो दिखते हैं लोग। चलिए, इसके बाद एक होता है मैकेनिज्म बेस्ड, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। मतलब A plus B gives C, C gives D plus E, ऐसी रिएक्शंस। ठीक है, ये दो स्टेप रिएक्शन है, इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, ओनली ऑर्डर is determined, and this order depends on RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी के ऊपर ऑर्डर डिटरमाइन होगा, उसी के ऊपर सारी कहानी होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यदि इसका एनर्जी प्रोफाइल अपन बनाए तो इसका एनर्जी प्रोफाइल ऐसा बनेगा। एक काम करते हैं, इसको सिर्फ आरडीएस। हाँ बिल्कुल वही वही जो तुमने टॉटोमेरिज्म में पढ़ा था, स्लोएस्ट स्टेप जिसके ऊपर सब कुछ डिफाइन होता है। तो ये क्या होगा, ऐसे आपने रिएक्शन कराई, रिएक्टेंट है, ये पहले आके एक इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर ये ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर ये जो चीज होगी ये इंटरमीडिएट होगा, ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम होगा। समझ में आ गया? अब पॉइंट है कि ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंस क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपन समझ गए, इसमें आरडीएस समझ गए, अभी इसके ऊपर अपने को और मेहनत करनी है, पर पहले अपने को डिफाइन करना है ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के डिफरेंस क्या होंगे। तो कॉपी करो, फिर अपन ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बीच के डिफरेंस करेंगे। सर बोल भाई। सर वो जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस थी ना सर, उनका ऑर्डर सिर्फ 2 ही हो सकता है, सिर्फ उस केस का ऑर्डर 2 था। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तेरा जितना मन करे कर, पर जो भी कुछ करेगा एक ही स्टेप में होना चाहिए।
हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अब डिफाइन करते हैं ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। एक चीज होती है ऑर्डर और एक होता है मोलिकुलरिटी। देखिए, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रिएक्शंस। ऑल रिएक्शंस defined only for elementary reactions। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, ध्यान देना है। इतना लंबा नहीं चाहिए, थोड़ा सा हो जाएगा। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, जीरो। molecularity must be an integer। जीरो इंटीजर होता है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। जीरो इंटीजर होता है। और -1 होता है हाँ। सर। तो 1 से लेकर आगे को क्या बोलते हैं? होल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव नंबर। इंटीजर। नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन mechanism, it depends on RDS। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो 100% केवल जिनमें ऑर्डर डिफाइन हो सकता है। ऑल जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर reactions must be complex reactions। ठीक है, अब जरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अपन और रेट लॉ और वो सब कुछ लिख लेते हैं। मैकेनिज्म एंड रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इसमें दो बेसिक हैं। सबसे पहले समझिए, पहला केस 1, टाइप 1 रिएक्शन जो है, A + B gives C and C gives D। पहला वाला स्टेप RDS है, सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पहला वाला स्टेप RDS है तो जो रेट लॉ हो जाएगा, रेट मतलब अब RDS की रेट सब कुछ डिटरमाइन करती है, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। सिंपल, खत्म बात। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। दूसरा, आपने कहा A + B ये पहले फास्ट इक्विलिब्रियम अचीव करता है C के साथ, ये स्टेप है फास्ट, एंड C गिव्स D, ये स्टेप है स्लो, RDS। और ये C क्या है? C एक तरह का इंटरमीडिएट है। C क्या है? C इज इंटरमीडिएट। ऐसी कोई भी चीज, एनी कंपाउंड formed during reaction formed and consumed during reaction is called
इंटरमीडिएट। ठीक है, और जब भी कभी इंटरमीडिएट होगा ना, तो इन केस ऑफ इंटरमीडिएट आप रिएक्शन को पीछे बैक ट्रैक करेंगे। मतलब आप सी की कंसंट्रेशन के लिए ए और बी के ऊपर डिपेंडेंसी ढूंढेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट must be determined by its formation rate, its formation step। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज डिस्कशन कौन से चैप्टर का, सॉल्यूशंस का बोला है ना अपन ने? हाँ सर। सर सॉल्यूशंस का एनए या मॉड्यूल है? एनए मैंने आपको सूडो ऑर्डर रिएक्शन करवा दी ना? हाँ सर। सक्षम में रह गए भाई, अभी क्लिक किया, सक्षम में रह गए। इसीलिए ना दोनों बैच में बिल्कुल सेम सीक्वेंस चलाते हैं, किसी में कुछ मिस नहीं हो। नमेश क्या चाहिए तेरे को एसएस से? सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर, फोकस की वजह से स्क्रीनशॉट सर धक्का मारो ना आप एक बार कैमरा को। अभी दिखा? सर आप फोटो लेके डाल दो ना प्लीज। सर और ब्लर हो गया।
सर निनाद क्या भेजूं? बोल प्रणव। सर वो केस 1 में भी सी इंटरमीडिएट ही है ना? बिल्कुल सी इंटरमीडिएट, पर तब अपने को फर्क नहीं पड़ रहा था इसलिए अपन ने उसको किया नहीं। वहां बारिश हो रही है क्या आज? नहीं सर। कल हुई कल थी हुई थी। बहुत। बहुत हुई थी कल। हाँ सर, 3-4 घंटे तो ऐसे ही हो गई थी। चलो मतलब औरंगाबाद आने का टाइम हो गया, बारिश होने चालू हो गई तो। आ जाएंगे यार, पहले वैक्सीन लगवा ले, वैक्सीन लगवा के आते हैं। आगे हो गया तो पढ़े। हाँ सर। चलिए बस ये आखिरी बोर्ड है, इसके बाद नहीं भरेंगे बोर्ड बिल्कुल भी। तो इस केस में क्या होगा ना, समझिए पहले आप क्या बोलेंगे, ये है K3, ये है K1, ये है K2। तो आपको क्या मालूम है कि जो C की कंसंट्रेशन अपॉन A इंटू बी की कंसंट्रेशन है वो Kc के बराबर है। तो आप C की कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, Kc A इंटू बी, या फिर K1 बाई K2 A इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। और अब रेट क्या आ रही थी, रेट आएगी, रेट इक्वल्स टू K3 इंटू सी के बराबर आएगी, क्योंकि यही वाला स्टेप पार्टी तो सब कुछ बातें इसी पर होंगी, पर सी की कंसंट्रेशन ये है, तो रेट आ जाएगी K3 डॉट KC A इंटू बी, या फिर K3 डॉट K3 डॉट K1 बाय K2 इंटू A इंटू बी, ये रेट के बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा नेट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सर एक बार फिर से बताओ। भाई देख क्या हुआ ना, जो आरडीएस था उसके हिसाब से रेट ये आने चाहिए था, रेट लॉ ये है। हाँ पर समस्या क्या है ना कि सी इंटरमीडिएट है, तो सी की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपको ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। सर K1 K2 K3 और KC क्या है? K1 K2 K3 KC क्या है, अभी रेट कांस्टेंट लिखे थे ना रिएक्शन के ऊपर, वो है। ठीक है, जो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, K1 K2 K3 रेट कांस्टेंट्स है। K3 थर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, K1
फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड है और K2 फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड है। इसके बाद अगला नेक्स्ट मुद्दा रिएक्शन है A3 gives 3A and A gives B। जो नेट रिएक्शन और ये वाला स्टेप RDS है और ये इसने एक फास्ट इक्विलिब्रियम अचीव किया है। ये है K1, ये है K2 और ये है K3। तो अब आपको क्या समझ में आ गई? सॉरी, ये 3A और ये A। तो अब आपको क्या मालूम है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A या फिर रेट इक्वल्स टू K3A। पर A एक इंटरमीडिएट है। इसका मतलब क्या है कि आपको उसके लिए पीछे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि A इसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होकर इसी अगली रिएक्शन में कंज्यूम हो जा रहा है। तो अब आप क्या लिखेंगे? K1 बाई K2 इक्वल्स टू KC इक्वल्स टू A की कंसेंट्रेशन का क्यूब बाय A3, ऐसा लिखेंगे। मतलब अब आपके पास क्या आ जाएगा? A की कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू क्यूब रूट KC डॉट A3। और अब आप इसको रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास रेट लॉ क्या आ जाएगा? रेट इक्वल्स टू K3। A की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट KC डॉट A3। तो आपके पास मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A3 रेज टू पावर 1/3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 1/3। समझ में आ गया? तो ऐसे फ्रैक्शन में आते हैं ऑर्डर। आर वी क्लियर? एक बार फिर से समझाओ ना। क्या समझाओ निनाद? ये तो बता भाई। अपन ने क्या किया? जो पिछली रिएक्शन में किया वो इस चीज यहाँ की है। अपन ने क्या कहा? ये रिएक्शन फास्ट है ऊपर वाली। यदि ये RDS है मतलब ये स्लो है, ये फास्ट है। यदि ये फास्ट है इसने इक्विलिब्रियम अचीव किया होगा। खैर रेट इसके प्रोपोर्शनल है, K3 इंटू बी के प्रोपोर्शनल है। अब K3 इंटू ए के प्रोपोर्शनल है। ए एक इंटरमीडिएट है। ए की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपको पीछे वाला स्टेप चाहिए। आपने जब पीछे वाले स्टेप को इक्विलिब्रियम मेंटेन कराया तो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू KC, K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू KC इक्वल्स टू A पावर क्यूब बाय A3। तो A की कंसेंट्रेशन कितनी देगी? क्यूब रूट KC A3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें किया ही क्या है मैंने? कोई तो पूर्ण चलाइए निनाद। रूट का क्यूब नहीं दिख रहा था तो रूट लगाओ। अबे यार तेरे को निन्नी से जागो। निन्नी टाइम ओवर। नेक्स्ट आखिरी टाइप, लास्ट सेट, रिएक्शंस विद कंपैरेबल रेट्स। मतलब आपने क्या किया? आपने लिखा A प्लस बी गिव्स I इंटरमीडिएट एंड I इंटरमीडिएट गिव्स C। ये वाला स्टेप RDS है, ये स्लोएस्ट है। बट ये भी फास्ट नहीं है, ये भी स्लो ही है। मतलब यदि ये होने में 3 मिनट लगते हैं तो ये होने में 2.5 मिनट लग रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। तो इसको आप किसी भी तरीके से फास्ट नहीं बोल सकते। अब ये स्लो है पर आपको क्या मालूम चल गया कि रेट इक्वल्स टू K3 इंटू C आएगा। सॉरी K3 इंटू इंटरमीडिएट आएगा। कोई दिक्कत नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है? इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन कैसे निकालें? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहले ये वाला जैसे इन रिएक्शंस में क्या हो रहा था ना, पहले ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, इसका इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था और प्राइमरली दूसरी रिएक्शन उसके बाद हो रही थी। जबकि इसमें क्या है कि ये वाली रिएक्शन तो स्लो है पर ये भी कभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर रही है, ये भी चलती जा रही है। ठीक है, तो क्या करें इसके अंदर? इसमें अपने को एक चीज करनी पड़ती है और उसमें हम लोग जो di/dt है वो निकालते हैं। di/dt इंटरमीडिएट के लिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K1 इंटू A इंटू बी माइनस K2 इंटू इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन
माइनस K3 इंटू इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन, और इस चीज को 0 के बराबर कर लेते हैं। इस चीज को बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इस चीज को बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आने का मतलब है, मतलब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी जितना सा आई बना रहे हैं, इंटरमीडिएट बना रहे हैं, उतना सा इंटरमीडिएट या तो आगे रिएक्ट करके चला जा रहा है या वापस डिसोसिएट कर जा रहा है। ये हम अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं। तो इसीलिए जो आई की कंसेंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी K1 A B इक्वल्स टू K2 प्लस K3 इंटू इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट आ जाएगा K1 बाय K1 प्लस K2 K3, K1 बाय K2 प्लस K3 A इंटू B। और इस चीज को अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो जो रेट आ जाएगी फाइनली वो किसके बराबर आ जाएगी, K3 डॉट K1 बाय K2 प्लस K3 A इंटू B। ठीक है, डन। सर ऊपर का दिख नहीं रहा सर, अच्छे से फोटो निकाल के भेज दो। तू कब आया? तू कब आया? सर मैं तो पहले से ही हूँ। मैं तेरे को इतनी देर से कॉल कर, इतनी देर से बुला रहा हूँ, कहाँ गया मानस, मिल ही नहीं रहा। सर मैं पहले से ही था। तूने जवाब नहीं दिया ना, तूने मेरी आवाज सुनी थी? हाँ सर, वो बीच में 5 मिनट जब आपने वो लिखा था तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर 5 मिनट बाद ज्वाइन हुआ। अच्छा, चैप्टर खत्म, एंजॉय योरसेल्फ। कहाँ गया यार? एक तो क्या है ना, इतनी सारी चीजें एक साथ फोन में चल रही होती हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। डन, चैप्टर खत्म। सर बोल भाई। रिएक्शंस में जो आरडीएस है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा? देख, ऑर्गेनिक में करना पड़ता है, फिजिकल में दिया हुआ होता है। ठीक है सर। ऑर्गेनिक में अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। बेसिकली क्या होता है ना, अपन याद कर लेते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी तरह से मैकेनिज्म बेस्ड है। ठीक है, और ये जो है फिजिकल में यदि क्वेश्चन आएगा तो हमेशा दिया हुआ होगा, बिना आरडीएस दिए वो नहीं पूछेगा। हाँ, अब यदि उसने ऑर्गेनिक फिजिकल मिक्स करके पूछ लिया तो फिर आपको वो रिएक्शन आती होगी तो आपको आएगा, नहीं आती होगी तो नहीं आएगा। लाइफ इज सिंपल। सर बोल भाई। सर वो बोर्ड के दूसरे लाइन पे क्या लिखा है, वो ए क्या अल्फा है क्या है? क्या ये है कि अल्फा, मैंने फोटो भेजा, चिंता मत कर, देख तू मस्त। सर हैंडराइटिंग में नहीं समझ रहा सर, वो भाई कंसंट्रेशन साहब, पाप लगेगा तेरे को। सर वो कंसंट्रेशन ऑफ सी, वो कहाँ लिखा है तूने कंसेंट्रेशन ऑफ सी? सर वो ऊपर सेकंड लाइन एकदम लेफ्ट की। हाँ, तो KC A इंटू बी और K1 अपॉन K2 A इंटू बी। सर वो और नहीं लिख रहा है। तू यार, मेरी हैंडराइटिंग को तूने ऐसा बोल दिया, तेरे को पाप लगेगा, पता है।
मैं डाली नहीं क्या कल की रिकॉर्डिंग? अभी डालता हूँ यार। हो गया? हाँ सर। नहीं सर रुको। आज क्या तारीख है?
चलिए चैप्टर खत्म, डन, मिट गया, मिटा दूं? मिटा दूं? हाँ सर। रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं।